हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी की प्रक्रिया बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम देखेंगे आंध्र सात वंश के बाद में हम देखेंगे इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश देखेंगे? इक्ष्वाकु वंश देखेंगे हम। इस इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश देखेंगे? इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। हम इस इक्ष्वाकु वंश की हम बात करेंगे और इसको बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इक्ष्वाकु वंश तो थे, ये थे सातवाहन वंशों के सामंत थे। कौन थे? सातवाहन वंशों के, सातवाहनों के सामंत थे। कौन थे? सामंत, ठीक है। कौन थे? सामंत थे। ये वंशों के सामंत थे, ठीक है। और इसमें एक चीज और देखेंगे, इसमें तो ये जो कृष्णगुट्टुर क्षेत्र में शासन करते थे। कहाँ करते थे? सॉरी, जो कहाँ शासन करते थे? कृष्णगुट्टुर। ये एक जगह है कृष्णगुट्टुर, जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है ये शासन क्या करते थे? कौन? सातवाहन, ये इक्ष्वाकु वंश गुट्टुर क्षेत्र में। कहाँ? ठीक है, इस क्षेत्र में जो है क्या करते थे? शासन क्या करते थे? किया करते थे, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक की बात कर लेते हैं। संस्थापक, इसके संस्थापक अगर देखा जाए तो कौन थे? इसके संस्थापक थे श्री शंतमूल, शांतमूल, ठीक है। ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध, सॉरी, अश्वमेध यज्ञ किया था, जो कि शक्ति प्रदर्शन इसमें होता है। शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि दो जो है दो जो है सांड खोल दिए जाते हैं, सॉरी, घोड़े खोल दिए जाते हैं, फिर वो जो है उसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ कहलाता है वो। इसके जो उत्तराधिकारी हुए कौन हुए देख लेते हैं। उत्तराधिकारी कौन हुए? उत्तराधिकारी थे इसके वीर पुरुष दत्त। क्या नाम है इनका? वीर पुरुष दत्त, ठीक है। इन्होंने जो है, वीर पुरुष दत्त ने जो है क्या हुआ, नागा अर्जुन कोंडा प्रसिद्ध स्तूप निर्माण करवाया। किसका? नागा अर्जुन कोंडा में जो प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया इन्होंने। क्या कराया? नागा अर्जुन कोंडा, ठीक है। कहाँ पर? नागा अर्जुन कोंडे में जो प्रसिद्ध स्तूप बनवाया इन्होंने। प्रसिद्ध स्तूप है इनका, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ जो स्तूप बनवाया, निर्माण कराया इन्होंने? कौन से स्तूप का? नागा अर्जुन कोंडा में स्तूप बनवाया इन्होंने, जो है इस टाइम जो बहुत प्रसिद्ध स्तूप है। अगली चीज देखते हैं, तीसरी शताब्दी में, कौन सी? तीसरी शताब्दी में क्या हुआ? तीसरी शताब्दी में इनका राज्य कांची से पल्लवों के अधिकार में आ गया था। क्या हुआ? पल्लवों के, इनका राज्य तीसरी शताब्दी के बाद, ठीक है, तीसरी शताब्दी के बाद इनका राज्य क्या हुआ? राज्य जो है था कांची के, ठीक है, कांची के जो पल्लव थे, पल्लवों के अधिकार में आ गया था, ठीक है। अधिकार कर लिया था ना पल्लवों ने। आ गया था, ठीक है। तो इतनी बात हमारे आपके समझ में आ गई। तो आगे जब बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद आया चेदी वंश। कौन सा? चेदी वंश, ठीक है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम अच्छे से, जो कि कलिंग में। कहाँ था? कलिंग में। कहाँ पता? कलिंग में। इतना ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इनका जो है, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सबसे पहले हम देखेंगे जानकारी कहाँ से मिली हमें इसकी। तो इसकी जानकारी हमें मिली, इस वंश का जो महान शासक था खरवेल, इसके हाथी गुम्फा अभिलेख का पता चला।
ठीक है, कलिंग से जो हमें क्या पता चला, इस वंश का जो महान शासक था कौन था, खरबेल। महान शासक कौन था, महान शासक कौन था, वो था खरबेल। खारबेल इसका महान शासक था। कहाँ से पता चला हमें, हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ से, हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ पर है ये, जूनागढ़ में। ठीक है, जूनागढ़ के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला हमें। इनके संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन था इसका, इस वंश का, महामेघवाहन। ठीक है, ये इसका संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक माने जाते हैं। खरबेल जो था एक महानतम शासक था। कौन था, महानतम शासक था। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, ग्राम जो है दान में दिए थे, दान में दिए इन्होंने ग्राम। ठीक है, और ग्राम दिए दान में इन्होंने, और चोल चेर पांड्य, जो चेल चोर पांड्य जो थे, जो राज्य थे, इन पे जो है इन्होंने क्या कर लिया था, इन्हें पराजित कर दिया था, इनको हरा दिया था, क्या कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, और यहाँ के महान शासक ने जो है गधे से हल चलवाया था। यहाँ के जो शासक थे ये क्या करवाते थे, ये जो थे गधे नहीं होते, गधे उनसे जो है हल चलवाया करते थे, मतलब खेत जुतवाया करते थे हल से। ठीक है, जो हल होता है इससे खेत जुतवाया करते थे गधों से। अभिलेखों में खरबेल को राजश्री कहा गया। खारबेल को देखो अभिलेखों में क्या कहा गया, और हम बात करें अभिलेखों में जो है किसको, खारबेल को, जो इनका महानतम शासक था, जो महान शासक था, इसको क्या कहा गया है, राजश्री कहा गया, राजश्री। ठीक है, ये कहा गया। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम वंश देखेंगे, शक वंश देखेंगे। चलिए शकवंश की बात कर लेते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे शकवंश देखेंगे। ठीक है, शकवंश में जो हम चीज़ें देखेंगे, देखिए ये जो थी चीनी जाति थी। कौन सी जाति थी, चीनी जाति थी। चीनी जाति, ये कौन थे, चीनी जाति के लोग थे। कैसे जाति के, चीनी जाति के लोग थे। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये है। भारत में जो भारत में सीथियन कहा जाता था। इन्हें भारत में क्या कहा जाता था, भारत में इन्हें क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सीथियन। क्या कहा जाता, सीथियन कहा जाता था। और इन्हें चीन में क्या कहा जाता था, इन्हें चीन में जो है, इनके चीनी ग्रंथ में इन्हें कहा गया है, इन्हें कहा है साई, और कई सारे नामों से इन्हें पुकारा गया है, साई वांग। ठीक है, इन नामों से इन्हें जो है चीनी ग्रंथों में, कौन से चीनी ग्रंथों में इनका ये नाम मिला है। ठीक है, देखो भारत में जो है इनको जो है सीथियन कहा गया है, और चीनी ग्रंथों के अनुसार इन्हें जो है इन्हें क्या कहा गया है, साई या साई वांग। ठीक है, चीनी ग्रंथों के अनुसार। सर्वप्रथम पता जो चला हमें डेरियस के, ठीक है, जो सर्वप्रथम हमें पता चला वो कैसे पता चला, ठीक है, पहले पता चला। ये कहाँ से पता चला हमें, डेरियस का जो रुस्तम है, नक्शे रुस्तम अभिलेख से पता चला। किससे, डेरियस के नक्शे रुस्तम, रुस्तम से।
किससे? नक्शे रुस्तम की अभिलेख से, अभिलेख से। और ये नक्शे रुस्तम अभिलेख, ठीक है, से हमें पता चलता है। अगली चीज़ देख लेते हैं। देखो एक चीज़ में तो आपको बता दूं, चीन की दीवार किसने बनवाई? बताइए। चीन की दीवार, चीन की दीवार, ठीक है। चीन की दीवार जो है कितने किलोमीटर की है? 6000, ठीक है, 6000 किलोमीटर की है चीन की दीवार। और ये बनवाई किसने थी? ये बनवाई थी शी हुआंग तो। किसने? शी हुआंग तो ने बनवाई थी, ठीक है। ये कौन थे? मिग जाति के थे। किसके? कौन सी? मिग वंश के थे। ये कौन से वंश के थे? मिग वंश के थे, ठीक है। कौन से वंश के? मिग वंश के थे, ठीक है। चलिए इसके बाद में मध्य एशिया में जो मध्य एशिया की जो बर्बर जाति थी, मध्य एशिया की, कहाँ की? मध्य एशिया की, मध्य एशिया की जो बर्बर जाति थी, कौन? बर्बर जाति, बर्बर जाति। बर्बर जाति के लोगों ने जो है इसे खदेड़ दिया था, ठीक है। किसको खदेड़ा था? शक वंश के। तो है किसने खदेड़ा था? खदेड़ा, ठीक है। किसने इनको खदेड़ दिया था? बर्बर जाति के जो थे, इनको क्या कहा जाता था? यूची जाति। कौन सी थी? यूची जाति के लोग थे ये। कौन से थे? यूची जाति, ठीक है। इन्हें खदेड़ दिया था। किसने खदेड़ा? यूची जाति के लोगों ने खदेड़ा। और ये भारत में प्रवेश किया इन्होंने, कुषाण वंश के नाम से जाने गए। इन्होंने भारत में प्रवेश किया, भारत में प्रवेश किया और कुषाण वंश के नाम से जाने गए। कुषाण वंश के नाम से इनका नाम चला, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई। मध्य एशिया में जो मध्य एशिया की जो बर्बर जाति थी, इसने इसको जो है खदेड़ दिया था। ये यूची जाति ने, किसने? बर्बर जाति, ठीक है। मध्य एशिया की बर्बर जाति को किसने खदेड़ा था? यूची जाति ने खदेड़ा था, ठीक है। जो कि भारत में इन्होंने प्रवेश किया और कुषाण वंश के नाम से जाने लगे। यूची जाति के लोग 4 जगह फैल जाते हैं। अब यूची जाति के लोग जो थे ये वाले, ये अब 4 जगह फैलेंगे। कहाँ? 4 स्थानों पर फैल जाते हैं। कहाँ फैलते हैं ये? देखो नंबर 1 ये तक्षशिला में, ठीक है। तक्षशिला में कौन था? मोयस था। तक्षशिला में कौन था? तक्षशिला में था मोयस। तक्षशिला में मोयस, ठीक है। नंबर 2 तक्षशिला मोयस। मथुरा में कौन था? मथुरा में कौन था? मथुरा में था राजुल, इनका नाम था राजुल, ठीक है। नंबर 3 ये उज्जैन में कौन था? ये देख लेते हैं। उज्जैन में कौन था? उज्जैन में था चपटन। उज्जैन में कौन था? चपटन, ठीक है। नासिक में कौन था? नासिक में कौन था? नासिक में था आपका भूमक। कौन था? भूमक। अब जो चपटन था, चपटन ने जो है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार का अभिलेख से जो है पता चलता है। और पहला संस्कृत का सबसे बड़ा ग्रंथ है ये का अभिलेख है। सॉरी, पहला संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। कौन सा? रुद्र दमन। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ का? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। और ये संस्कृत का सबसे बड़ा ग्रंथ, संस्कृत में लिखा सबसे पहला बड़ा ग्रंथ है ये। संस्कृत में लिखा सबसे बड़ा ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है भाई, सॉरी ग्रंथ नहीं है, सबसे बड़ा लिखा अभिलेख है। ठीक है। और कौन सी भाषा में है ये? प्राकृत भाषा में है।
कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में है। और क्या में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। इसकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। नासिक में जो था, नासिक का जो राजा था प्रसिद्ध कौन था? नासिक का जो राजा था, नासिक का राजा कौन था? ये था नहपान। कौन था? नहपान यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। कैसा राजा था? प्रसिद्ध राजा था। नहपान कौन था? प्रसिद्ध राजा था। चौथे नंबर की बात चल रही है। ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने नहपान ने एक नया वंश जो है चालू किया जिसका नाम था छेरात वंश। कौन सा वंश चालू किया इन्होंने? छेरात वंश की स्थापना करी इन्होंने, नया वंश स्टार्ट किया। नहपान को गौतमी पुत्र शतकर्णी ने हराया था। किसने? इसको किसने हराया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, इन्होंने जो है इसने जो है हराया था। किसने हराया था? नहपान को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था नहपान को। ठीक है, और चांदी के सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था। किसने? नहपान ने चांदी के सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था। कहाँ पे? चांदी के सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था। ठीक है, नाम लिखवाया इसमें चांदी के सिक्कों पर। और अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक हुआ इसी वंश का। अंतिम शासक की बात करें हम, अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक हुआ इसका कौन? रुद्र सिंह। कौन हुआ? रुद्र सिंह थर्ड। कौन हुआ था? रुद्र सिंह थर्ड। कौन हुआ? रुद्र सिंह थर्ड। रुद्र सिंह चंद्रगुप्त सेकंड की ने हत्या कर दी थी रुद्र सिंह थर्ड की। अब रुद्र सिंह थर्ड की हत्या किसने की थी? हत्या की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने हत्या कर दी थी। अब पूछो कैसे की थी हत्या? देखो, इसने गुप्त वंश के राजा जो थे रामगुप्त, उनको हरा दिया था। किसने? रुद्र सिंह ने जो है किसको हरा दिया था? इन्होंने हराया था। किसको? इन्होंने गुप्त वंश के जो थे राजा थे, गुप्त वंश के जो राजा थे कौन थे? रामगुप्त। ठीक है, इन्होंने रामगुप्त को तो ये इन्होंने हरा दिया था, गुप्त को हरा दिया। और उनसे कहा कि अपनी जो बीवी है उसको तुम्हारी जो पत्नी है उसको हमारे दरबार में भेजो। ठीक है, तो इन्होंने जो उनका नाम था उनका रामगुप्त की बीवी का नाम क्या था? रामगुप्त की बीवी का नाम था ध्रुव देवी। ठीक है, ऐसी ध्रुव देवी नाम था इनका। ठीक है, तो इनको भेजने के लिए उनसे कहते हैं। तो चंद्रगुप्त आते हैं, उनसे पूछा कि भाई भाभी कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे जो भैया हैं रामगुप्त वो हमें हार गए हैं रुद्र सिंह थर्ड को, अब हम उनके पास जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम रुको, हम जाते हैं। उन्होंने वेशभूषा बदली चंद्रगुप्त थर्ड ने, वह सेकंड ने, और जाके उनके दरबार में पहुंच गए। पहुंचने के बाद में उन्हें जब आड़ में बुला के और उनकी जो है हत्या कर दी। तो रुद्र सिंह थर्ड की जो हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने हत्या कर दी थी। ठीक है, इनके साथ में चालाकी से। तो बस इतनी सी ये कहानी हो गई। अब इसके बाद में आ जाएगा तुम्हारा आपका क्या आगा? कुषाण वंश। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश, देखिए मैंने आपको बताया कुषाण वंश जो था ये यूची जाति का था। क्या था? यूची जाति के थे। ये कौन थे? यूची जाति के। कुषाण जो थे कौन थे? वो यूची जाति के थे, कुषाण। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजधानी की हम बात करें, राजधानी इन्होंने अपनी पुरुषपुर को बनाया था। किसको? पुरुषपुर को। ठीक है, पुरुषपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, और जिसका जो पुराना नाम क्या था? पुष्कलवती। पुराना नाम इसका क्या था? पुष्कलवती इसका पुराना नाम था। ठीक है, प्राचीन मतलब पुराना नाम। और इस बात जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेशावर इसका नाम है इस वक्त। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है,
ठीक है। इसकी क्या है, इसकी जो पेशावर जिसको वर्तमान की है, ठीक है, वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, पेशावर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे इसके संस्थापक कौन हुए। संस्थापक की अगर हम बात करें, संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके कुजुल कटफिशिस, कुजुल कटफिशिस जो थे इसके संस्थापक थे, ठीक है, कटफिशिस। ठीक है, कुजुल कटफिशिस जो है इसके संस्थापक थे और सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलवाए थे इन्होंने। क्या करा था, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा तो इन्होंने तांबे के सिक्के चलवाए थे, तांबे के सिक्के चलवाए थे, किसके, तांबे के सिक्के चलवाए थे इन्होंने सर्वाधिक। और इसने राजा हर्मियस का जो है चित्र बनवाया था, यूनानी राजा थे हर्मियस, इनका जो है चित्र बनवाया था इन सिक्कों पर। इन सिक्कों पर चित्र किसका था, चित्र बनवाया था जो एक यूनानी राजा थे, यूनानी राजा थे कौन, हर्मियस, राजा जो थे कौन थे, हर्मियस, इनका जो चित्र बनवाया था इन्होंने, ठीक है, किसका, हर्मियस का, किसने, कुजुल कटफिशिस ने। इतनी बात आपको याद रखना। इनके बाद में आए बिम कटफिशिस, इनके बाद में कौन आया, बिम कटफिशिस, कटफिशिस, ठीक है, बिम कटफिशिस। इसके बाद में आए, ये जो थे भारतीय इतिहास के सर्वाधिक शुद्ध, जो भारतीय इतिहास में माने जाते हैं सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले थे। किसने क्या करा था, अगर बात करें हम भारतीय इतिहास में, इन्होंने पूरे भारतीय इतिहास में, ठीक है, पूरे भारतीय इतिहास में इन्होंने सबसे ज़्यादा शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे उन्होंने। कैसे, सर्वाधिक, बस इसमें जो है कंफ्यूजन होगा आपको, बस आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखना, सर्वाधिक में और शुद्ध सोने के सिक्कों में आपको जो है आगे सिक्के में जब बताऊंगा तो उसमें जो है कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है इसके शब्दों पर बस ध्यान रखना, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सिक्के चलवाए थे इन्होंने, ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए। सिक्कों पर इन्होंने क्या बनवाया था, देखो सिक्कों पर इन्होंने किस किस की आकृति बनवाई थी, बेल था, ठीक है, बेल की, नंदी की, इस पे जो है आकृति बनवाई थी शिव की और महादेव की जो है इन्होंने आकृति बनवाई थी। इसकी क्या बनवाई थी, आकृति बनवाई थी, मतलब इस पे जो है चित्रण करवाया था। कुषाण वंश का महान शासक था कनिष्क था। कौन था इसका, कुषाण वंश का। देखो अभी तक यहाँ पे जो है मैंने संस्थापक कहा कि आपको अभी जो है मैंने महान शासक नहीं कहा, ठीक है। तो महान शासक कौन हुआ इसका महान शासक हुआ कौन, कनिष्क। तो हम कनिष्क का काल देखेंगे, ठीक है, जो इसका महान शासक, यहाँ पे आप लिखेंगे कुषाण वंश, कुषाण वंश का जो है महान शासक, ठीक है, महान राजा कौन था, कनिष्क था, कौन था, कनिष्क था, ठीक है। तो बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है स्टार बना के। अब हम देखेंगे कनिष्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जब महान शासक था तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अब इसको जो है कितने में, 78 एडी में जो था आपको याद रखना है, इनका शासनकाल था 78 एडी में। अब देखेंगे हम क्या था, शक संवत। इन्होंने क्या चलवाया, एक शक संवत चलाया। कौन सा संवत, शक संवत, जो हम आज भी इन्हीं का कैलेंडर जो है यूज़ करते हैं, शक संवत पे आधारित है कैलेंडर, ठीक है। जो हम लोग ने इसको जो है 1 अप्रैल से माना है। कब से माना, 1 अप्रैल से। कब से माना, 1 अप्रैल से माना, 1 अप्रैल से, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी महीनों की। देखो एक होता है चैत्र का महीना, होता है चैत्र का महीना जो होता है ये 22 तारीख तीसरा महीना, ठीक है, क्या जो है शुरू होता है। ये कब से, 22 तारीख तीसरे महीने से शुरू होता है। और इसका एंड कब होता है, ठीक है, एंड होता है इसका फागुन से। फागुन में जो है इसका 21 तारीख तीसरे महीने में जो है इसकी समाप्त हो जाता है। ये पूरा साल जो है कंप्लीट हो जाता होता है, ठीक है। तो आपको इतनी बात ये अच्छे से समझ में आ गई होगी।
देखिए इसका आगे देखिएगा, बौद्ध धर्म को माना था इन्होंने मगर महायान, ठीक है, कौन से धर्म, कौन से महायान, जो अशोक के नाम से जानते थे इसे, ठीक है, किस नाम से, अशोक सेकंड के नाम से जाने जाते थे। अब सिल्क मार्ग पर कब्जा किया था इन्होंने, जो सिल्क मार्ग था जिसको रेशम मार्ग कहते हैं, जो है इन पे जो है इस पे कब्जा कर लिया था इन्होंने, जहाँ से रेशम आया करता था, ठीक है, सिल्क मार्ग पर कब्जा कर लिया। ये आपको फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं, अगर आपको ये फैक्ट याद नहीं रहे तो आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सिल्क मार्ग पे जो इन्होंने कब्जा कर लिया, और गंधार शैली, मथुरा शैली के इन्होंने जो है कुछ मूर्तियां बनवाई, ठीक है, कौन कौन सी, एक तो देखो गंधार शैली की, प्लस और आपकी मथुरा शैली हो गई, और एक अमरावती शैली हो गई आपकी, अमरावती शैली जो है मूर्तियां बनवाई, ठीक है, इन मूर्तियों का निर्माण कराया। तीन शैली हो गई, आपके गंधार शैली हो गई, आपकी मथुरा शैली हो गई, अमरावती शैली, इन तीनों शैलियों में जो है किसका निर्माण कराया, मूर्तियों का निर्माण कराया, ठीक है। इनके दरबारी कौन थे, दरबारी देख लेते हैं, देखिएगा दरबारी देख लेते हैं, दरबारी देखिए इनके दरबारी जो थे वो कौन कौन थे, देखो एक तो चरक, ठीक है, चरक थे, एक कौन थे, दूसरे कौन थे, दूसरे थे अश्व घोष, कौन थे, अश्व घोष, ठीक है, पहले हो गए, दूसरे हो गए, और तीसरे कौन थे, तीसरे थे नागार्जुन, ठीक है, ये थे। इनको क्या कहा जाता है, इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अब इनकी थोड़ी सी हम पुस्तकें देख लेते हैं। चरक संहिता, इन्होंने जो है क्या लिखी थी, चरक संहिता, और इनकी जो है अश्व घोष की बुद्ध चरितम, सोदरानंद, ठीक है, बुद्ध चरितम, सोदरानंद, और आपकी सूत्रालंकार हो गया आपका, और एक सारीपुत्र प्रकरण, इस तरीके से जो थी इनकी थी। और नागार्जुन की अगर हम बात करें, नागार्जुन की थी माध्यमिक सूत्र थी, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में, अगर नागार्जुन के बारे में और भी ज़्यादा पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। सुसूत्र के समय थे जो, लेकिन वे दरबार में, सुसूत्र इनके समय थे पर वो दरबार में नहीं थे, कौन, सुसूत्र थे, इनके दरबार में नहीं थे। और ये कौन थे, ये एक सर्जन थे, इनके दरबारी में थे मगर ये दरबार में थे नहीं, ठीक है। तो ये जो है एक सर्जन थे, ठीक है। और इन्होंने सिले हुए कपड़े, जूते के, चमड़े के जूते और नालों का जो है इन्हीं के टाइम पे जो है इसका चलन हुआ था, ठीक है। और इनके बाद में हम अभी थोड़ा इन्हीं के बारे में जो है हम बात करेंगे। देखिएगा स्टार लगा के लिखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति, कौन सी, चौथी बौद्ध संगीति इन्हीं के समय हुई थी। कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, कुंडलवन में, ठीक है, कश्मीर का कुंडलवन में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इनके समय में हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बैठ गया था। इनके समय क्या हुआ था, इसके समय हीनयान महायान दो संप्रदायों में बैठ गया ये, ठीक है, में बौद्ध धर्म जो है बढ़ गया, हीनयान महायान में बढ़ गया बौद्ध धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान में दो धर्म में बढ़ा। पहली राजधानी किसको बनाया, पहली राजधानी बनाई पेशावर, ठीक है,
पेशावर को पहली राजधानी बनाया। इसके बाद में दूसरी राजधानी क्या बनाई? मथुरा। सेकंड राजधानी कौन सी बनाई? मथुरा। फिर इन्होंने कब्जा कर लिया किस पे? पाटलिपुत्र पे इन्होंने कब्जा कर लिया। पाटलिपुत्र पे इन्होंने क्या करा? कब्जा किया पाटलिपुत्र पे इन्होंने कब्जा किया। और यहाँ से जो इन्हें 3 चीज़ें प्राप्त हुई। पाटलिपुत्र पे जब इन्होंने कब्जा किया तो इन्होंने 3 चीज़ें इन्हें प्राप्त हुई। पहली क्या चीज़ मिली इन्हें? बुद्ध का भिक्षा पात्र। क्या? भिक्षा पात्र। बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त हुआ इन्हें। दूसरी चीज़ क्या प्राप्त हुई? एक अनोखा कुक्कुड़मुख, ठीक है, एक अनोखा मुर्गा प्राप्त हुआ इन्हें। एक अनोखा मुर्गा, ठीक है, एक अनोखा मुर्गा प्राप्त हुआ। नंबर 3, इन्होंने अश्व घोष की किताबें प्राप्त हुई। इन्हें अश्व घोष की क्या हुई? पुस्तकें प्राप्त हुई, किताबें। मैंने अभी आपको पीछे बताया था अश्व घोष की कौन कौन सी पुस्तकें थी। तो अश्व घोष की पुस्तकें बुद्ध चरितम, सौंदर्यानंद, सूत्रालंकार, सारीपुत्र, ठीक है, ये जो थी अश्व घोष की पुस्तकें थी। तो इन्हें ये प्राप्त हुई थी। कश्मीर जीता, कनिष्कपुर को बसाया इन्होंने। कश्मीर को जीत लिया और कनिष्कपुर को बसाया इन्होंने, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने? कश्मीर को जीता। इसको कि पुरुष क्या बनाया? कनिष्कपुर को नाम रख दिया। इसका क्या नाम रखा? कनिष्कपुर, ठीक है। कनिष्कपुर बसाया। क्या बसाया? कनिष्कपुर बसाया। कश्मीर का इतिहास किसको कहा जाता? कश्मीर का इतिहास किसको कहा जाता? बताइए आप फटाफट। कश्मीर का इतिहास कहा जाता है कल्हण की राजतरंगिणी को। किसको? कल्हण के द्वारा रचित कौन सी? राजतरंगिणी राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी। कश्मीर का इतिहास का हमें इससे पता चलता है। कुषाणों के सामंत महाराजा की उपाधि लेने लगे। हल्के हल्के इनको जो है ये मतलब कुरेदते गए। कुषाणों को जो है इनके सामंत जो थे और अब जो है उपाधि लेने लगे। बाद में क्या हुआ? कुषाणों के सामंत ने इनको जो है पूरा समाप्त करने के बाद में फिर एक गुप्त वंश की स्थापना कर दी। किसकी? गुप्त वंश की। कुषाणों के सामंत थे ये। कौन थे ये थे कुषाणों के सामंत थे। आप लिख लेंगे कुषाणों के सामंत थे ये। कौन थे? कुषाणों के सामंत थे ये। कुषाणों के सामंत थे, ठीक है। और चीनी यात्री इतिसंग ने लिखा है कि श्रीतगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है, उपाधि धारण कर ली थी। किसने लिखा है? यहाँ पर आप लिखेंगे चीनी यात्री इति सिंह ने कहा है कि किसने? श्रीगुप्त ने महाराज की। किसने? श्रीगुप्त ने। गुप्त ने किसकी? महाराज की उपाधि धारण कर ली थी। किसकी? महाराज की उपाधि धारण कर ली थी श्रीगुप्त। चलिए इसके बाद में देखते, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। श्रीगुप्त संस्थापक माना गया इसके। किसके? गुप्त वंश के। गुप्त वंश के संस्थापक किसको माना गया? श्रीगुप्त को संस्थापक माना गया। किसको माना गया? श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त को क्या माना गया? संस्थापक माना गया, ठीक है। चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभापति के जो अभिलेख है उससे ये पता चलता है, ठीक है। किससे पता चलता है? चंद्रगुप्त जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त की जो पुत्री थी, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री थी, ठीक है, इसने जो है कुछ अभिलेख लिखे थे इसका नाम था, पुत्री का नाम था प्रभावती के जो के अभिलेखों से पता चलता।
लेखों से। ठीक है, प्रभावती का अभिलेखों से हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। मंदिर बनवाने के लिए 24 गांव दान दिए थे इन्होंने। क्या कराने के लिए? मंदिर बनवाने के लिए। मंदिर बनवाने के लिए कितने? 24 गांव दान दिए थे, ग्राम। 24 ग्राम जो है यह गांव दान दे दिए थे इन्होंने। क्या करा था? दान दिए थे, दान में दे दिए। ठीक है, मंदिर मगध में बन रहा था और चीनी इतिसंघ ने बताया कि मंदिर जो था ये जो मंदिर बन रहे थे वो कहाँ? मगध में। कहाँ? मतलब मंदिर मगध में बन रहा था। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे हमारा ये जो है इस बात गुप्तवंशी चल रहा है। ठीक है,